प्राचीन भारत के शानदार सफर में हम सब साथ चलते हैं। ये कहानी है दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक की। एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल जीरो से शुरू हुई थी। तो सवाल ये है कि शुरुआत से एक साम्राज्य आखिर बनता कैसे है। इसको ना एक वीडियो गेम की तरह सोचकर चलते हैं। जब हम लेवल 0 से शुरू करते हैं तो पहले हमें बेसिक चीजें सीखनी पड़ती हैं, है ना। बस उसके बाद ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हैं। और हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ वैसी ही है, सबसे बुनियादी मानवीय खोजों से। वो छोटी छोटी चिंगारियां जिन्होंने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो चलिए इस सफर के सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं। वो दौर जब इंसानियत ने जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए अपनी सबसे जरूरी स्किल्स को अनलॉक किया। और ये जो शुरुआती कदम थे ना, इन्हें उठाने में लाखों साल लग गए। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस पूरी टाइमलाइन को एक गेम के स्किल ट्री की तरह देखा जा सकता है। सबसे पहले पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार और आग, ये पहला स्किल अनलॉक हुआ। इसके बाद आया मध्यपाषाण काल, जिसमें पशुपालन शुरू हुआ, और फिर नवपाषाण में खेती और पहिए की खोज। बस यहीं से अगले लेवल का रास्ता खुल गया। इंसानियत का पहला बड़ा लेवल अप था आग पर काबू पाना। जरा सोचिए, आग से सिर्फ गर्मी और जंगली जानवरों से सुरक्षा ही नहीं मिली, बल्कि पका हुआ खाना खाने से दिमाग का विकास भी तेज हो गया। सच में ये एक असली गेम चेंजर था। इसके बाद आया खेती का क्रांतिकारी आइडिया। मतलब अब रोज रोज खाने की तलाश में भटकने की जरूरत खत्म। लोग एक जगह पर बस सकते थे, गांव बना सकते थे। देखा जाए तो ये शिकारी संग्राहक से निर्माता बनने का समय था। और फिर आया पहिया, एक ऐसा आविष्कार जो देखने में कितना सिंपल लगता है, पर इसने सच में सब कुछ बदल दिया। अब सामान ढोना हो, व्यापार करना हो या फिर मिट्टी के बर्तन बनाने हो, सब कुछ आसान हो गया। इसने तरक्की की रफ्तार को ही बदल डाला। तो ठीक है, अब हमारे पास आग, खेती और पहिया जैसे बेसिक टूल्स आ गए थे। तो चलिए देखते हैं कि इनका इस्तेमाल करके कुछ ऐसा कैसे बना जो इतिहास में पहले कभी देखा ही नहीं गया था। ये एक अविश्वसनीय छलांग थी। छोटे छोटे गांवों से, जहां सिर्फ खेतीबाड़ी होती थी, हम सीधे कान से युग के बड़े व्यवस्थित शहरों तक पहुंच गए। और ये सिर्फ साइज का बदलाव नहीं था, ये जीने के पूरे तरीके का बदलाव था। और इसी छलांग का नतीजा थी सिंधु घाटी सभ्यता, दुनिया की पहली महान शहरी सभ्यताओं में से एक। इनके जो शहर थे, जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, वो कमाल के थे। मतलब पूरे ग्रिड प्लान पर बने हुए, जिनमें आज की तरह एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये समाज का एक पूरा का पूरा रीडिजाइन था। अच्छा, शहर तो बस गए, लेकिन विकास का अगला लेवल सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतों के बारे में नहीं था। ये था विचारों के बारे में, फिलॉसफी और विश्वास के बारे में। ये टाइमलाइन दिखाती है कि अब तरक्की सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि अंदर भी हो रही थी। वैदिकाल में वेदों की रचना हुई, फिर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों ने समाज को नैतिकता और धर्म की कहानियां दी। और उसके बाद लगभग 600 ईसा पूर्व बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों का उदय हुआ, जिन्होंने जीवन के अर्थ पर एकदम नए सवाल उठाए। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने वाली है कि अब किसी सभ्यता की पहचान सिर्फ उसके शहरों से नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति, उसके ज्ञान और उसके दार्शनिक विचारों से भी होने लगी थी। अब हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी, सामाजिक संगठन और दर्शन, ये सब मिलकर प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी संरचनाओं को जन्म देते हैं, यानी साम्राज्य। तो अब पूरा लैंडस्केप बदल चुका था। जमीन अब 16 बड़े राज्यों में बटी हुई थी, जिन्हें कहते थे महाजनपद। और ये सब एक दूसरे से पावर के लिए लड़ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गेम में आखिरी विनर बनने की होड़ मची हो। और इसी कंपटीशन ने, इसी संघर्ष ने एक बहुत बड़े यूनिफिकेशन के लिए स्टेज सेट किया। इस रेस में एक इलाका सबसे आगे निकला, मगध। यहां एक के बाद एक ताकतवर राजवंश आए, और हर राजवंश ने अपने से अगले राजवंश के लिए जमीन तैयार की। और इस सब का नतीजा था मौर्य राजवंश का उदय, जिसने आखिरकार इस उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से को एक झंडे के नीचे एकजुट कर दिया। इस साम्राज्य की नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया सम्राट अशोक ने, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद शांति और धम्म का रास्ता अपनाया। सच कहूं तो मौर्यों ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो उससे पहले कभी देखा ही नहीं गया था। सदियों की मेहनत, सीख और विस्तार के बाद प्राचीन भारत अब अपने सांस्कृतिक और वैज्ञानिक शिखर पर पहुंचने वाला था।
गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ ही एक असाधारण समृद्धि और कामयाबी का दौर शुरू हुआ, जिसे इतिहास में स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। तो सवाल ये है कि किसी युग को स्वर्ण युग बनाता क्या है? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों का कुशल नेतृत्व, जिन्होंने कला और विज्ञान को खूब बढ़ावा दिया। उनके दरबार में नवरत्न थे, जो अपने अपने फील्ड के जीनियस थे। ये शांति और समृद्धि का एक ऐसा दौर था जहां ज्ञान और संस्कृति अपने चरम पर थे। ये युग असल में हमारी पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है, एक ऐसा समय जब टेक्नोलॉजी, समाज और दर्शन, इन सब में जो लेवल अप हुए थे, उन सब का फल एक साथ मिला। तो एक छोटी सी चिंगारी से लेकर स्वर्ण युग तक प्राचीन भारत की यात्रा हमें ये दिखाती है कि सभ्यताएं कैसे बनती हैं और कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है कि जब कोई सभ्यता अपने शिखर पर पहुंच जाती है, तो फिर अगला लेवल क्या होता है?